Hello, good morning, friends. Myself, Abhijit Fansalkar, would like to welcome you all on our number one online academic channel, which is Unacademy. So, you can join me on the channel Unacademy Cat for MBA daily in the morning and evening. I will be taking care of DI and LR sections. So far, I have been in this field for more than 10 years and have conducted and trained more than many thousands of students for CAT and OMEDs as well. So here you can install Unacademy learning app on your mobile. It is a simple procedure, user-friendly procedure, and you will get connected with us. Uh, there you can select the course as per your convenience. जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कैट के लिए, लेकिन जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं. और ये है हमारे सब्सक्रिप्शन चार्जेस. वेरी अट्रैक्टिव, वेरी इकोनॉमिकल, वेरी अफोर्डेबल. इफ़ यू यूज माई रेफरल कोड ऑफ ASP10 आपको 10% का डिस्काउंट भी वहाँ मिल सकता है. So here I would like to give you a small information about the syllabus or the topics in DI and LR. अब इस साल पैंडेमिक के कारण वो थोड़े से अल्ट्रेशंस हुआ है, लेकिन as you must be aware in CAT there are three sections. First section it is verbal 60 minutes 34 questions. थर्ड सेक्शन इट इज़ क्वांट 60 मिनट्स 34 क्वेश्चंस. और ये दूसरा सेक्शन जो होता है वो DI और LR कंबाइंड होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. अब लॉजिकल रीजनिंग मीन्स आपको उसमें दो चीज़ों की ये बात रखनी है. यू शुड बी गुड इन कैलकुलेशंस एंड यू शुड हैव कॉमन सेंस. वो हर एक के पास होता है, सिर्फ उसे एक्टिवेट करना पड़ता है. वो कैसे, वो मैं डिटेल में अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगा. सो द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन LR मीन्स वहाँ कुछ पजल्स होते हैं. पजल्स में होते हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट्स. मीन्स सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो और स्टैंडिंग इन अ क्यू. वो असॉर्टेड ऑर्डर में आपको दिया जाता है. सो यू हैव टू पुट देम इन प्रॉपर लेआउट और फिर उस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सॉल्व करना. दूसरा होता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट. The same modified concept of the first linear sitting arrangement means now the persons are sitting around a round table or a square table or a rectangular table. Again, certain conditions are given, certain statements are given. Please remember all those given statements or conditions are considered to be true, and based on that information you have to prepare that layout, correct layout, or we say it as a framework, so that you can answer the questions based on that. मीन्स उसमें कैसे होता है, एक सिंपल सा कंसेप्ट. 5 लोग बैठे हैं. सो कोई पर्सन एक्सट्रीम राइट हैंड पे है, कोई सेंटर पे है, सर्कुलर में बैठा है, कोई उसके लेफ्ट में है, कोई उसके राइट में है. सो सारी कंडीशंस को रिफर करते हुए आपको वो फाइनल लेआउट तैयार करना है. एंड वंस दैट लेआउट इज करेक्ट एंड रेडी, यू कैन आंसर द क्वेश्चंस को आंसर करना, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ मिनट्स. 1 या 2 मिनट में वो सारे क्वेश्चंस निकलते हैं. बट टू प्रिपेयर दैट लेआउट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और मैं दावे के साथ आपको बोल देता हूँ कि ये अच्छी खासी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CAT 21. तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाती है. सो दैट यू कैन ज्वाइन अवर प्लस क्लासेस. आप हम पे पूरी तरह से वो छोड़ दो, हम आपकी पूरी तरह से अच्छी तैयारी करवा लेते हैं. तीसरा टॉपिक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पजल्स. मीन्स सर्टन नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग से 4 persons 5 persons. कुछ तो ऐसे 11 आर्टिकल्स है और वो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. सो दैट ईच पर्सन विल हैव डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स. इस प्रकार के वहाँ पजल्स होते हैं. उसके साथ साथ होता है, उसके पैरेलल जो चलता है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड पजल. न्यूमेरिकल मीन्स वहाँ एक्चुअल कुछ फिगर्स आपको मिलते हैं. अब न्यूमेरिकल बेस्ड पजल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पजल ये ऑलमोस्ट हैंड इन हैंड चलते हैं या पैरेलल चलते हैं, यू कैन से. मीन्स वहाँ सपोज इस प्रकार है कि 12 नंबर से 20 से लेके 31 तक, और वो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इस टाइप के, और एवरीवन हैज़ डिस्टिंक्ट नंबर इन हिज पोजीशन. तो वो आपको वहाँ दिए हुए कंडीशंस के हिसाब से अलॉट करना है. अगला टॉपिक होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया. सिलेक्शन क्राइटेरिया मीन्स यू हैव टू फॉर्म अ वैलिड टीम बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस.
से ए से लेकर एल तक ऐसे 12 लोग हैं। 12 लोगों में कुछ आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस या कंडीशंस मिलेंगे, जैसे कि ए विल बी सिलेक्टेड ओनली इफ डी इज सिलेक्टेड, या तो एफ और जी की आपस में बनती नहीं है तो वो एक साथ सिलेक्ट नहीं होंगे, या ऐसे कुछ कंडीशंस मिलेंगे। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉर्म द वैलिड टीम बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस। ये होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम दैट मेथड वाज डेवलप्ड बाय अ ग्रेट मैथमेटिशियन वेन, उसके ऑनर में वो नाम है। इट इज़ नथिंग बट द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेट थ्योरी। और अगला जो टॉपिक होता है वो होता है क्यूब्स का। मीन्स क्यूब में दो केसेस होते हैं, एक पेंटिंग का केस होता है, एक लेआउट का केस होता है। मीन्स बिग क्यूब इज पेंटेड इन वन कलर और टू कलर्स और थ्री कलर्स, then dismantle into small identical cubes or pieces। तो फिर क्वेश्चंस ये होते हैं कि हाउ मेनी पीसेस विल हैव पेंट ऑन थ्री साइड्स, टू साइड्स, वन साइड, और सम पीसेस विल बी कलरलेस। तो वो क्वांटिटी आपको निकालनी है। या तो वहाँ उसका एक स्पेसिफिक लेआउट होता है, हॉरिजॉन्टल लेआउट, वर्टिकल लेआउट और स्पाइरल लेआउट। फिर वहाँ सामने जो सरफेस दिखता है वहाँ की डायगोनल पे जो नंबर से उसकी टोटल क्या, इस प्रकार के वहाँ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल भी उतने डिफिकल्ट नहीं होते। ओनली थिंग इज यू नीड सम प्रैक्टिस, और आपकी वो प्रैक्टिस करवाने ये हमारी जिम्मेदारी। ओके, so this is a small introduction about the paper pattern in CAT. So myself Abhijit Pansalkar signing off. We will meet again in our another video where we will be discussing or elaborating in details. Okay, so thanks a lot. Till then, keep watching us on YouTube. Thank you.